क्लासेस में आपका स्वागत है। पंडित नगीना स्मारक महाविद्यालय जोकारा सगड़ी लाडघाट आजमगढ़। आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ध्यान से सुनिए बच्चों, कल हम पढ़ा रहे थे, कल बताया जा रहा था कि किसी कंपाउंड का निर्माण हम कैसे करेंगे। निर्माण का मतलब कि फार्मूला बनाने का तरीका। हम कंपाउंड का निर्माण की तो रासायनिक विधियों द्वारा करते हैं, उसका मैकेनिज्म होता है, लेकिन जैसे फार्मूले का निर्माण कैसे हम बनाते हैं उसको हम कल आप लोगों को समझा रहे थे। और समझाया गया ये कि हम आयनों का तिर्यक गुणा करते हैं, इन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए थे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो है हम किसी भी कंपाउंड का निर्माण करते हैं। अब देखिए कैसे हम बनाए थे कि सभी यानी तत्व पर और कंपाउंड पर जो है हम आयन लगा करके यौगिक बना रहे थे। जैसे तत्व में देखा, एलिमेंट में दिखाया गया था कि Na+ था और सल्फेट पर जो है -2 चार्ज था। अगर इनका हम सोडियम सल्फेट का फार्मूला लिखें तो हमें लिखना पड़ेगा Na2 कहाँ से आया? क्योंकि सल्फेट की जो बैलेंसी है यानी सल्फेट पर जो -2 चार्ज है हम इससे सोडियम के साथ मल्टीप्लाई कर दिए और एक का मल्टीप्लाई यानी 1 का मल्टीप्लाई सल्फेट के पास किए, तो 1 का मल्टीप्लाई करने के बाद उसके बैलेंसी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन हम 2 का मल्टीप्लाई सोडियम के साथ कर देंगे तो ये हो जाएगा सूत्र आपका जो है Na2SO4। अब देखिए ध्यान से, अब सोडियम, अभी देखिए चार्जेज कहाँ से आए। सबसे ज़रूरी है जानना कि चार्जेज है क्या। चार्जेज यहाँ प्लस कैसे आया है, यहाँ माइनस कैसे आया है, और यहाँ पर -2 क्यों चार्ज आया है, यहाँ पर +1 चार्ज क्यों आया है। तो ध्यान से देखिए ये चार्ज कहाँ से आए। मैं आपको बता रहा हूँ, आपका जब सिलेबस शुरू करेंगे तो सिलेबस में आपको बताया जाएगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया जाएगा कि रूल्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रूल देने वाले लोग थे, जैसे पाउली का रूल, हुंड्स रूल, इसके बाद जो है थॉमसन्स रूल, बोरबरी का रूल्स। अब ये सब तमाम रूल के अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जैसे हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया। ध्यान से समझिएगा, मैं बता रहा हूँ कि किसी तत्व पर चार्जेज कैसे चढ़ाए जाते हैं, कैसे प्लस होते हैं और कैसे नेगेटिव होते हैं। तो इसमें ध्यान से देखें, जैसे सोडियम है, सोडियम एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वह होता है 11। क्या होता है? 11। और 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आप बाउ रूल से, तो ये होता है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। ये तीसरे आवर्त में पाया गया s ब्लॉक में 1 इलेक्ट्रॉन है। या इसको हम बोरबरी के नियमानुसार कर दें तो एक आवर्त में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 पीरियड है, 2 पीरियड वाला है, इसमें 8, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ। तो ये बोरबरी का अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय द बोरबरी रूल्स, और ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है आप बाउ रूल्स से। ध्यान देंगे इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? 1। तो जिस तत्व के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए, 2 आ जाए और 3 आ जाए, 1, 2 और 3 आ जाए, तो वह बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। और जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है तो एक वाला जो है, जब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उस पर +1 का आएगा, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेटिंग करता है तो +2 आएगा, और 3 इलेक्ट्रॉन की डोनेटिंग करता है तो +3 आएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पर पॉजिटिव चार्ज आते हैं यानी पॉजिटिव चार्ज आएंगे वो मेटल कहलाते हैं, यानी वो मेटल होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन देते हैं, अर्थात उनका ऑक्सीडेशन होता है। 1 इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ऑक्सीडेशन नंबर 1 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऑक्सीडेशन +2 हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऑक्सीडेशन +3 हो जाएगा। इसी तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दौरान देखें कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद पाया गया कि
इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है, इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो ये बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। और जब आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो इसकी एक कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और यह 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के कारण इस पर जो है +1 चार्ज चढ़ा गया, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो गया। इसी तरह जैसे मान लीजिए सल्फेट का जो है, सल्फेट में देखा जाएगा तो सल्फेट के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो सल्फेट पर -2 चार्ज आएगा, ये भी जो है, और सल्फेट के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो ये भी इस पर -2 चार्ज आएगा। और -2 चार्ज कैसे आया है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दौरान ही आया है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए। तो इस तरह से क्यों, अच्छा देखिए एक बात मैं बता दूं कि इस पर -2 चार्ज कहाँ से आया है। ये सल्फेट है, सल्फ़र है और ये ऑक्सीजन। सल्फेट में ये सल्फ़र है और ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, 4। सल्फ़र की जो वैलेंसी होती है, जैसे सल्फ़र है और सल्फ़र की वैलेंसी यानी बाहरी कोश में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है सल्फ़र में, बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 16 नहीं, टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या सल्फ़र में कितनी होती है, 16 होती है। तो 16 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, 3p4 आएगा। तो इसका देखा जाए तो ये जो है आउटर मोस्ट शेल 3 है और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है, इसलिए सल्फ़र में जो है, सल्फ़र के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। अर्थात इनकी वैलेंसी, अच्छा ये ध्यान रहे कि जिसके बाहरी कोश में 5, 6, 7 और 8 आते हैं, उनकी वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हम उनमें से -8 कर देते हैं। तो जैसे हम सल्फ़र का हमने किया, इसके बाहरी कोश में 16 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 16 इलेक्ट्रॉन जब आया तो उसमें से -16 इलेक्ट्रॉन नहीं सॉरी यानी जब सल्फ़र का हमने इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन किया तो उसके बाहरी कोश में कितना आया, 6 इलेक्ट्रॉन आ गया। और 6 इलेक्ट्रॉन की जब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो 6 - 8 = -2, अर्थात हमें जो सल्फ़र है उसकी जो वैलेंसी है वो -2 है।